नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 7 बजे 7 सवाल में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों ने पूरी परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ परीक्षा की जांच की मांग को लेकर हर रोज सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल हो रही है, तो दूसरी तरफ जालसाजी की वजह से परीक्षा प्रणाली पर लगी कालिख को मिटाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटी है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं और हमारा पहला सवाल है, पटना में लगातार हो रही पूछताछ से खुलेगा नीट जालसाजी का हर राज। ये बड़ा सवाल है। पटना पेपर सॉल्वर गैंग के सरगनाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके लाभार्थियों पर शिकंजा कसने की कोशिश शुरू कर दी गई है। परीक्षा पर लगे दाग को धोने का प्रयास। पटना पुलिस ने की संदिग्धों से पूछताछ। 2 उम्मीदवारों से 2.5 घंटे तक तहकीकात। जल्द खुलेगा जालसाजी से जुड़ा हर राज। नीट परीक्षा में बिहार में हुई गड़बड़ी पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा पर सवाल उठाती हर याचिका में पटना में गड़बड़ी से जुड़ी एफआईआर का जिक्र किया गया है और परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया है। दरअसल पटना पुलिस ने नीट परीक्षा में गोरखधंधी को लेकर 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 मेडिकल स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। पुलिस को पेपर सॉल्वर गैंग के पास 13 लोगों के रोल नंबर भी मिले हैं, जिनमें से 4 तो पहले से ही पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि 9 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आज इन 9 लोगों में 2 स्टूडेंट्स अपने परिवार के साथ पटना के आर्थिक अपराध इकाई के सामने पेश हुए, जहां ईओयू के अधिकारियों ने उनसे करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। एक ईशा भारती और उसके बाद एक अननोन गर्ल कैंडिडेट जिसके पेरेंट्स ने भी बात नहीं की और जो खुद भी अपना नाम बताने से बच रही थी। लेकिन ये बात तो तय है कि आज सवाल जवाब के दूसरे दिन अब तक यहाँ 2 कैंडिडेट पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये कि जहां एक तरफ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है, अब इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद दूध का दूध पानी का पानी हो। बख्तियारपुर की रहने वाली ईशा अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, वहीं एक और छात्रा अपने परिवार वालों के साथ आई थी। ईओयू ने परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी पूछताछ की है। नीट 2024 परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक तरफ ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि एनटीए की तरफ से अब तक बिहार की आर्थिक अपराध इकाई को रेफरेंस क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं मुहैया कराए गए, वहीं दूसरी तरफ अब आर्थिक अपराध इकाई एनटीए द्वारा जो कैंडिडेट्स की डिटेल्स दी गई थी। दरअसल गिरफ्तार सॉल्वर गैंग के पास जितने रोल नंबर मिले थे उन सब की जानकारी पटना पुलिस ने एनटीए से मांगी थी। जानकारी मिलने के बाद उनके पास पुलिस ने नोटिस भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन 9 में से अब तक केवल 2 कैंडिडेट्स पुलिस के सामने पूछताछ के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस सबके बीच जो डिटेल्स मिले थे अभ्यर्थियों के, उन्हें नोटिस भेजा गया था और उन्हें कल और आज ईओयू के समक्ष उपस्थित होने की बात कही गई थी। लेकिन जहां कल एक भी अभ्यर्थी सामने नहीं आया इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट के दफ्तर, वहीं आज 2 अभ्यर्थियों ने यहां पर आकर सवाल जवाब किया। इधर नीट परीक्षा में धांधली का केंद्र बने बिहार में पुलिस एक्शन के बाद सियासी भूचाल आ गया है, जहां आरजेडी इस घोटाले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे पर आरजेडी को घेरने में जुट गई है। एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से चीजें होती है। आप ऑब्सेशन है आपको 1 नेशन 1 टैक्सेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एग्जाम, आपने कबाड़ा करके रख दिया। हमारे शिक्षा मंत्री जी बिना अनुसंधान के क्लीन चिट दे बैठे, बाद में पोस्ट फैक्टो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। एनएचआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं। बिहार में नीट पेपर लीक के पुख्ता सबूत अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस ये मानकर चल रही है कि इस परीक्षा में कहीं न कहीं धांधली जरूर हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा सामने आए, जिन्होंने साफ तौर पर नाम लिया और नाम लेकर कहा कि अब जांच होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जो नीट की परीक्षा को लेकर शुरू हुआ था विवाद, वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ आर्थिक अपराध इकाई की तफ्तीश जारी है, वहीं दूसरी तरफ अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आदित्य वैभव, गुड न्यूज टुडे।
पटना में नीट परीक्षा में धांधली की शिकायतों के बीच एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पता चला है कि आरोपियों को एक सरकारी गेस्ट हाउस में रखा गया था और खास बात यह है कि उनको गेस्ट हाउस में कमरा अलॉट हुआ था एक मंत्री जी की सिफारिश पर। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है नीट पेपर लीक में मंत्री जी तक कैसे पहुंची जांच की आंच। ये बड़ा और अहम सवाल है। हालांकि अभी तक मंत्री जी के नाम का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन गेस्ट हाउस के रजिस्टर में मंत्री जी और उनके सिफारिशी चिट्ठी का नंबर जरूर मिल गया है। नीट परीक्षा में हर रोज धांधली की नई कहानी सामने आ रही है। 5 मई को हुई नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत को लेकर पटना के शास्त्री नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है। जब मामले की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले आरोपियों के मददगार राज्य के ही कोई मंत्री जी हैं। दरअसल नीट धांधली के तार अब बिहार के मंत्री जी से भी जुड़ते जा रहे हैं। इस बात का खुलासा उस गेस्ट हाउस के रजिस्टर से हुआ जिसका इस्तेमाल जालसाजों ने अपने लोगों को ठहराने के लिए किया था। पटना में नीट पेपर लीक मामले में सॉल्वर गैंग ने आंसर रटाने के लिए छात्रों को जिस सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया, वहां बुकिंग मंत्री की सिफारिश से हुई थी। तफ्तीश के दौरान NHAI के गेस्ट हाउस के रजिस्टर में इस बात की तस्दीक हो रही है। NHAI गेस्ट हाउस के रजिस्टर में गेस्ट की एंट्री जिस छात्र अनुराग यादव के नाम हुई, उसके आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा है। मंत्री जी का लेटर नंबर 440 दर्ज है। NTA द्वारा आयोजित की गई नीट 2024 परीक्षा को लेकर जो कह सकते हैं कंट्रोवर्सी थी, वो अब भी जारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस सब के बीच जो खबर आ रही है वो ये है कि NHAI के इंस्पेक्शन बंगलो निरीक्षण गृह का यूज किया गया था लोगों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही थी कि जो जूनियर इंजीनियर थे सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, उसने अपने रिश्तेदार जो कि अभ्यर्थी भी था अनुराग यादव, उसके नाम से कमरा बुक कराया था, जिसकी चेक इन दोपहर 12:40 की गई है। रजिस्टर पर न केवल उस दिन की तारीख 4 मई यानी परीक्षा के एक दिन पहले की तारीख अंकित है, बल्कि अनुराग यादव ने जिस समय गेस्ट हाउस में एंट्री ली 12:40 भी साफ साफ लिखा हुआ है। अनुराग यादव ही नीट परीक्षा का वो आरोपी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। तौर पर ये जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, ये वही रजिस्टर है जिसमें एंट्री और एग्जिट का, चेक इन और चेकआउट का सब लेखा जोखा रखा जाता है। और आपको सीधी बात दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर जिसमें लिखा है 4 मई की तारीख है। और जो दूसरा चेक इन किया गया है NHAI के निरीक्षण गृह में, वो किया गया है अनुराग यादव के नाम से। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो अनुराग यादव के बगल में ब्रैकेट में लिखा हुआ मंत्री जी। ऐसे में सवाल उठता है कि ये मंत्री जी हैं कौन? अनुराग यादव के आगे मंत्री जी क्यों लिखा है? क्या मंत्री की सिफारिश पर उसे गेस्ट हाउस में कमरा मिला? इस मंत्री का कनेक्शन मुख्य आरोपी सिकंदर से भी है। क्या मंत्री जी को इस धांधली पेपर लीक की जानकारी थी? क्या मंत्री जी को पता था कि गेस्ट हाउस का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? क्या सॉल्वर गैंग पहले भी इस गेस्ट हाउस का इस्तेमाल करता रहा है? कि जो सूचना दी गई थी सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के द्वारा अपने फर्द बयान में, उसमें साफ तौर पर उसने बताया था पुलिस को कि आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार और इन सब के साथ अनुराग यादव की मां रीना कुमारी के रहने की व्यवस्था यादवेंदु ने इसी निरीक्षण गृह में की थी। दावा है कि अनुराग को NHAI के गेस्ट हाउस में इसीलिए ठहराया गया था ताकि इसे बाद में तय जगह पर ले जाकर नीट के लीक हुए पेपर से सवाल दिखाकर जवाब रटाया जा सके। पटना में जेल भेजे गए अभ्यर्थी ये कबूल कर चुके हैं कि उन्हें नीट परीक्षा से 4 घंटे पहले प्रश्न पत्र और उत्तर मिल गया था। इसका प्रिंट आउट लिया गया और 5 मई को सुबह 10 बजे रटाना शुरू किया गया। अनुराग यादव नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु का रिश्तेदार है। कहा जा रहा है कि सिकंदर ने ही अपने रिश्तेदार और दूसरे अभ्यर्थियों को 30 से 40 लाख लेकर आंसर सीट रटाने के लिए गेस्ट हाउस लेकर आया था। ये इतना पता है कि एक अनुराग यादव करके थे, उनकी बुकिंग थी यहाँ पे गेस्ट हाउस में, वो यहाँ ठहरे थे और एक मैडम थी उनके साथ जो है वो रुकी हुई थी, यहाँ N10 नंबर कमरे में थी। बस वो 2 लोग थे यहाँ पे जो है। तो अचानक से पुलिस यहाँ पे रात में आई
कि यहाँ कोई रुका हुआ है, आके उन्होंने रजिस्टर वगैरह दिखा दिया हम लोगों ने भाई हाँ ये लोग रुके हुए हैं। फिर पुलिस आई, कुछ लेडीज कांस्टेबल वगैरह भी थी उनके साथ, जो है वो जाके अपना जो है रूम में उन लोगों ने बातचीत की। हम लोगों को तब तक पता भी नहीं था क्या है क्या नहीं है। फिर बाद में हम लोगों को करीब रात में 8-9 बजे पता चला कि कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई मैटर है। हालांकि मंत्री जी के नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पटना पुलिस अब जालसाजों के मददगार का खुलासा करने में जुट गई है। आदित्य वैभव, पटना, गुड न्यूज टुडे। मुजफ्फरपुर में भी नीट परीक्षा के दौरान एक निजी स्कूल से सॉल्वर गैंग के एक शातिर शख्स के फरार होने के मामले में स्कूल के प्रिंसिपल की भूमिका पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस उनकी भूमिका संदिग्ध मान रही है। परीक्षा के दौरान उनकी लापरवाही से जुड़े कई तथ्य भी पुलिस को सामने आए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ पुलिस की जांच जारी है। हमारा तीसरा सवाल है, क्या मुजफ्फरपुर में भी नीट परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ी हुई थी? ये बड़ा अहम सवाल है और इसकी हकीकत जानने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही है। इसके बारे में खुद बता रहे हैं मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश दीक्षित। सुनिए। नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें मालीघाट डीएवी में एक व्यक्ति था जो किसी दूसरे के जगह स्थान पर अपना एग्जाम दे रहा था। सॉल्वर गैंग का बंदा था वो, तो उसको लेकर के हम लोगों ने एफआईआर किया था। वो एम्स जोधपुर का छात्र था और इसमें हम लोगों ने सत्यापन किया है। जिस लड़के के नाम पे वो बैठा हुआ था वो पटना का रहने वाला है, उसका सत्यापन किया है। एम्स जोधपुर को भी हम लोगों ने लिख के दिया और हम लोग जल्दी एक हमारी टीम एम्स जोधपुर भेजने वाले हैं। प्रचार का भूमिका इसमें डेफिनेटली संदिग्ध है, क्योंकि वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उन मजिस्ट्रेट को उनको सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ना ही किसी मजिस्ट्रेट को बताया, ना ही किसी पुलिस ऑफिसर को बताया। तो लेकिन ये हमारा अनुसंधान का विषय है, इसमें जांच चल रही है, इसलिए हम लोगों ने उनको संदिग्ध। सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। आज भी 4 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है, जिसमें एक याचिका सीबीआई जांच की मांग और काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बिना आदेश नहीं देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने नीट धांधली की सीबीआई जांच से क्यों इनकार किया है? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। सुनिए। नीट परीक्षाओं के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को ही सुनवाई होगी। अवकाशकालीन पीठ ने लगातार आ रही याचिकाओं को मुख्य याचिका के साथ नथी कर दिया है, यानी अटैच कर दिया है। टैग करने के बाद कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ना तो अभी अवकाशकालीन पीठ सीबीआई जांच को लेकर कोई आदेश जारी करने वाली है और ना ही काउंसलिंग को रोकने को लेकर किसी तरह का कोई आदेश जारी होगा, क्योंकि पीठ ने साफ कर दिया कि सिर्फ एक तरफा और तुरंत ये फैसला लेने की बात नहीं होती है कि सीबीआई जांच का आदेश जारी कर दिया जाए बगैर दूसरे पक्ष को पूरी तरह से सुने बिना, और कोर्ट जब तक स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाता है तब तक इस तरह के आदेश नहीं दिए जाते हैं। क्या एक दिन में आपको लगता है कि अभी 1 मिनट में ही आदेश जारी कर दिया जाएगा? ऐसा कभी होता है? कोर्ट ने इस तरह से याचिकाकर्ताओं को समझाया और ये बताया कि अब 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट की नियमित पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी ग्रीष्मावकाश पे चल रहा है, 8 जुलाई को ही कोर्ट खुलने वाले हैं और 8 जुलाई को इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को नीट मामले पर अहम सुनवाई होनी है और इसी दिन एनटीए को भी कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। लिहाजा एनटीए ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए वो आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण करने में जुटा है। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई से पहले क्या तैयारी कर रहा है एनटीए? इसके बारे में बता रही हैं हमारे संवाददाता मिलन शर्मा। नीट के एग्जाम में लेके जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उसको लेकर एनटीए कार्यरत है और अपनी तरफ से वो अपना डेटा भी एनालाइज कर रहे हैं। इनके डेटा के मुताबिक अब जो 1560 बच्चे से ज्यादा लोग हैं जिनके एग्जाम्स फिर से होने वाले थे, क्योंकि उसमें से बताया जा रहा था 67 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नीट टॉप किया है इस बारी और ये नंबर बहुत बड़ा है। इसलिए एनटीए की तरफ से अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जो स्कोर कार्ड में ग्रेस मार्क्स हटाए जाएंगे उसके बाद सिर्फ 6 ऐसे बच्चे होंगे जिन पर ये ग्रेस मार्क्स का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि 67 में से 6 जो टॉपर्स हैं वो लिस्ट में से बाहर हो जाएंगे। एनटीए के सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि इन 6 बच्चों को ग्रेस मार्क्स के लिए 60 से 70 यानी कि 60 to 70 मार्क्स दिए गए, जिनसे इनका स्कोर बढ़ा और टॉप 720 स्कोर आया।
कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कड़ी टिप्पणी कर कहा कि अगर किसी की ओर से भी 0.001% की भी लापरवाही हुई है तो उसे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए, उसे ये संकेत मिल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट परीक्षा रद्द करने का भी विकल्प चुन सकता है। इससे पहले 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी कर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT की परीक्षा रद्द कर दी थी। और हमारा छठा सवाल अब ये उठता है कि क्या रद्द हो सकती है 2024 की नीट की परीक्षा? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल सख्त दिखाई पड़ रहा है और कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि सबसे शुरुआत में तो कोर्ट ने कहा था कि ये जो शिकायत है, ये याचिका है, इससे हमें प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि परीक्षा की पवित्रता पर असर पड़ा है इस सारी चीजों से। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाइयों में भी जो टिप्पणियां की हैं उसे देखते हुए यही लगता है, कोर्ट ने कहा कि एक पक्ष को सुनकर CBI की जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है, लिहाजा वो सभी पक्ष को सुनना चाहते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कई लोगों की याचिका भी है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि नीट के एग्जाम दोबारा किए जाएं, लेकिन इसे देखते हुए अब ये तो अदालत का विशेषाधिकार है कि अदालत इसमें क्या आदेश देता है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि अदालत ने कुछ परीक्षाओं में जब सवाल उठाए गए परीक्षाओं की पवित्रता पर तो अदालत ने दोबारा एग्जाम कराने की बात कही थी, लेकिन वो परीक्षा और इन परीक्षाओं में काफी अंतर है। परीक्षाएं तो परीक्षाएं होती हैं, लेकिन उसमें भी जिसमें ज्यादा लोग परीक्षार्थी हों, किसी में कम लोग परीक्षार्थी हों, अगर कम परीक्षार्थी हों तो परीक्षा दोबारा कराई जा सकती है। लेकिन जहां ज्यादा इंतजाम करने की जरूरत है, मामला बहुत विशद होता है, गंभीर होता है, उसमें अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अदालत की निगाह में क्या फिर से परीक्षा कराना उचित है। उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है तो दूसरी तरफ सड़कों पर नीट की तपिश साफ महसूस की जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। ऐसे में हमारा सातवां सवाल नीट परीक्षा में पेपर लीक पर आखिर क्यों सियासत का खेल चल रहा है? यह है नीट के विरोध में सड़कों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मुद्दे को सरकार पर हमले का हथियार बना लिया है। जयपुर की सड़कों पर छात्रों के साथ इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। धांधली के आरोप में घिरी नीट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के नारे लग रहे हैं। छात्रों की ये लड़ाई कहीं न कहीं सियासी भी होती जा रही है। दिल्ली में आज भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जहां आप कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने के लिए आगे बढ़ना चाहा तो उन्हें रोक दिया गया। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। 24 लाख बच्चों का मोरल डाउन हुआ है, उनकी क्रेडिबिलिटी, जो उनका भरोसा, ट्रस्ट था सिस्टम पे, वो कम हुआ है। और नॉट जस्ट 24 लाख, एक बच्चे के साथ कितने सारे परिवार, उनके टीचर्स, कोचिंग, उनका इकोसिस्टम प्रभावित होता है। तो ये तो बहुत बड़ी और गंभीर बात है। नीट में हुए कथित घोटाले का मामला बेहद गंभीर है, जिसको लेकर जयपुर में आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्कल के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इधर लखनऊ हाईकोर्ट ने नीट 2024 परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थी आयुषी पटेल की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद से आयुषी के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी को घेरा है क्योंकि प्रियंका ने आयुषी पटेल को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया था। हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया एनटीए को और बाकी एजेंसीज को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनकी OMR शीट फटी नहीं थी, उनके मार्क्स जो थे, जो उनको लग रहे थे कम दिए थे, वैसा कुछ नहीं था। उनके सारे क्लेम्स फर्जी थे, फेक थे। इनके वीडियो को प्रियंका वाड्रा ने शेयर किया। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का दिल कब पिघलेगा, कब उन्हें समझ में आएगा कि ये एग्जाम गलत हुआ, अन्याय हुआ 24 लाख बच्चों के साथ और इस देश की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ। जानकारी के मुताबिक आयुषी पटेल मामले में एनटीए की तरफ से दाखिल किए गए पेपर डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी OMR शीट फटी हुई नहीं थी। ऐसे में न्यायालय ने पाया कि छात्रा ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर याचिका दाखिल की है, जिसके चलते कोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया है।
दरअसल याचिका में बताया गया कि छात्रा को फटी हुई OMR शीट मिली थी और उसका सही मूल्यांकन कराया जाए, लेकिन जब NTA की तरफ से अदालत में ओरिजिनल दस्तावेज प्रस्तुत किए गए तो कोर्ट ने वास्तविक दस्तावेज देखने के बाद पिटीशन को खारिज कर दिया। बिहार में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीट धांधली के गुनहगारों को सख्त सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि नीट जैसी परीक्षा में गड़बड़ी का फायदा संपन्न लोग उठाते हैं, पिछड़ों गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। गरीब के बच्चे जिनका कोई पैरवी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, वो वंचित हो जाते हैं। इसलिए ये व्यवस्था जो हुई है नीट में इस तरह का कदाचार हो रहा है, उसको हर हालत में रोकना चाहिए और जो कदाचार में लिप्त है उसको मैक्सिमम कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। लाखों छात्रों का भविष्य नीट रिजल्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन राजनीतिक दल सिस्टम में सुधार की बजाय अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये लड़ाई सिस्टम की है, जहां फिलहाल सियासत नहीं सुधार की जरूरत है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और जयपुर से देवांकुर बधावन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पॉजिटिव रहना है तो गुड न्यूज जरूरी है। आप रहिए पॉजिटिव, गुड न्यूज लेकर हम आते रहेंगे। इसलिए गुड न्यूज टुडे के साथ जुड़े रहिए और खुशियों के गुलदस्ते से अपने चेहरे को गुलजार रखिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आगे करेंगे वायरल खबरों की पड़ताल, कौन सी खबर है सही और कौन सी खबर है गलत, ये हम आपको बताएंगे।